हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। दोस्तों इसी उमंग तथा इसी जोश के साथ दोस्तों आज आपका भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस क्या होता है, यानी कहने का मतलब आज आपका भाई विशेष रूप से साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होती है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, बॉटनी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है, इसके बारे में आपका भाई आज विशेष रूप से इसके बारे में आपकी क्लास लेके दोस्तों आया है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि आज आपको सिखाएंगे कि सारे सब्जेक्ट साइंस है क्या, वास्तविकता में साइंस कहां से आई, क्या है साइंस। और यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या इतनी आसान साइंस है, साइंस को समझना इतना आसान, फिजिक्स इतनी आसान है। हाँ दोस्तों इतनी ही आसान लगेगी, लेकिन वीडियो आप पूरा दोस्तों देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या है, विज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले देख ले कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। पहले देख लेते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो बेटा जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द, किस भाषा के शब्द, लैटिन या लैटिन दोनों शब्दों में लिखा मिलेगा आप, लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द बेटा साइंटिया से हुई। किससे? साइंटिया से हुई। क्या हुआ, मतलब विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, विज्ञान शब्द का शब्द ये आया कहां से वास्तविकता में, कि विज्ञान ये आया कहां से शब्द। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति बेटा लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई। किससे हुई? लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। ठीक दोस्तों, और साइंटिया का अर्थ क्या होता है बेटा? तो बेटा साइंटिया का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है जानना। क्या? जानना। इसका मतलब होता है, क्या होता है? जानना होता है। ठीक है, मतलब विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ बेटा होता है जानना। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा, सर जानना क्या, जानना किसके बारे में जानना बेटा, किसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है, किसके बारे में जानना है? तो दोस्तों किसके बारे में जानना है? विज्ञान के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? विज्ञान के बारे में जानना है। अब विज्ञान के बारे में जानना, तो विज्ञान होती क्या है दोस्तों? विज्ञान के बारे में जानना है तो विज्ञान होती क्या है? ठीक है, तो आप बचपन से एक परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से, ठीक है, क्या? क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यही तो पढ़ते आ रहे हैं, क्या? क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों हम अब फिर एक क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान तो कहते हैं, लेकिन किसका क्रमबद्ध अध्ययन करें, किसको सुव्यवस्थित, किसको सुसंगठित हम करें, यानी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित किसका करें, क्या चीज है, किसको हम क्रमबद्ध करें भैया? तो ये प्रश्न दिमाग में उठ रहा ना, किसको क्रमबद्ध करें? तो बेटा द्रव्य। किसको क्रमबद्ध करें? द्रव्य को। किसको करना है बेटा? द्रव्य को। क्रमबद्ध किसको करना है? द्रव्य को बेटा करना है। यानी कि कहने का मतलब है जो विज्ञान क्या है? द्रव्य है। यानी कि द्रव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। यहां से क्वेश्चन उठाता है कि किसको जानना, तो यानी कि द्रव्यों को जानना, द्रव्य को जानना, किसको जानना। यहां से प्रश्न उठता था कि जानना, तो जानने का मतलब किसके बारे में जानना, यानी कि द्रव्य के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। द्रव्य के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है दोस्तों। राइट, कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? द्रव्य के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? जो आपका साइंस शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या बेटा? जानना होता। किसके बारे में जानना? तो द्रव्यों के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। यदि एक लाइन में हम परिभाषा आप दे सकें, ठीक है, आप क्या दे सकते हैं कि द्रव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। आप जो नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स बनाते रहे साथ में, ठीक है। द्रव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है दोस्तों, राइट। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में उठा होगा, सर द्रव्य क्या होता है? यही तो क्वेश्चन दिमाग में उठा, सर द्रव्य होता क्या है? तो दोस्तों प्रत्येक वस्तु क्या होती है? स्थान गिरती। जितनी भी वस्तुएं ब्रह्मांड की हैं, प्रत्येक वस्तु क्या करती है बेटा? प्रत्येक वस्तु जो बेटा होती है क्या करती है? स्थान घेरती है। क्या होता है उसमें? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है और क्या होता है बेटा? स्थान घेरती है।
प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है, ठीक है। और जिन्हें हम क्या अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या द्रव्य किसे कहते हैं, डिफिनेशन पूरी बोल रहे हैं, आप जो लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। क्या, प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है। प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। राइट, बात समझ पाएगा नहीं? यानी एक बार और रिपीट कर रहे हैं, प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। यानी कहने का मतलब है ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, वही द्रव्य कहलाएगा। यानी कि द्रव्यमान होना चाहिए, स्थान क्या होना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, और या तो प्रत्यक्ष, या तो दिखाई दे या ना दिखाई दे। यानी कि ये दो क्वालिटी तो 100% होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक हो, या तो प्रत्यक्ष दिखाई दे या अप्रत्यक्ष रूप से, इन दोनों में से कोई एक क्वालिटी हो, इन दोनों में से कोई एक क्वालिटी हो, और ये दोनों क्वालिटी हो। ये तीनों क्वालिटी हैं तभी वो द्रव्य कहलाएगा। तो सोच रहे हैं सर आप कैसे ढूंढेंगे तीनों क्वालिटी? बेटा ढूंढने की जरूरत ही नहीं, ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं वो सभी क्या है, द्रव्य हैं। यानी कि हम, आप, ये मार्कर आपको दिखाई पड़ रहा है, आप कॉपी पे लिख रहे होंगे, वो कॉपी आपका पेन, आपका भाई, आपकी कुर्सी, मेज, पेड़ पौधे, जंतु, जितना कुछ आपको दिखाई पड़ता वो सब क्या है, जो जितना कुछ आपको दिखाई पड़े, जितना कुछ आप देख सकते हैं, जितना कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, नहीं देता है, निकले उसमें द्रव्यमान स्थान है। और जितनी भी ब्रह्मांड की वस्तु सब में द्रव्यमान और सब में स्थान कुछ ना कुछ जरूर होता है, कुछ ना कुछ जरूर द्रव्यमान होगा, और जब द्रव्यमान होगा तो जाहिर सी बात है वो स्थान घेरेंगी। ठीक है, तो द्रव्य के बारे में सीख गए, द्रव्य के बारे में जान के प्राप्त किया, सीखे ना कि प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, ठीक है, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। दोस्तों इतनी बात क्लियर होगी कि द्रव्य कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा, क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी भी वस्तुएं हैं या कुछ ऐसी भी चीज है जो द्रव्य ना हो? हाँ है। क्या? प्रेम, प्यार, लव, मतलब एक ही है, घृणा, भूख आपकी ना, पानी नहीं, घृणा, भूख, पानी को तो हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें भार होगा ना, तो पानी तो आपका द्रव्य हो जाएगा। लेकिन भूख है, प्यास है, घृणा है, हम आपसे आज बहुत नाराज हैं, हम आपसे पूछ ले कितने किलो नाराज हो, तो आप बता पाओगे? 5 किलो से नाराज हैं, 10 किलो नाराज हैं। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप बता पाओगे कितने प्यार करते हो? आपसे कोई पूछे कि आप कितना प्यार करते हो, तो कहोगे सर हम 10 किलो प्यार करते हैं, हम उससे 10 किलो प्यार करते हैं, कहोगे ये? नहीं ना। यानी कि प्यार को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी कि यहां महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो उसमें द्रव्यमान है और ना तो कोई स्थान घेरती है। यानी कि वो क्या है, वो चीजें प्यार हो गया, लव हो गया, ठीक है, घृणा हो गया, गुस्सा हो गया, भूख हो गई, ठीक है, प्यास हो गई। कितनी प्यास लगी है? 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, नहीं बता सकते ना। तो ये सारी चीजें क्या होती, द्रव्य में नहीं आती। ठीक है, तो आप साइंस सीख गए, एक बार रिपीट कर रहे हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई, जिसका अर्थ होता जानना। किसके बारे में जानना? तो द्रव्यों के बारे में जानना। और द्रव्य क्या होता है हमने बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। बेटा ध्यान समझिएगा, इतनी बात समझ गए ना। यानी एक लाइन में कह सकते हैं बेटा हम कि विज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता। क्या? द्रव्य के बारे में जानकर विज्ञान किसे कहते हैं? किसके? द्रव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, कुछ चीजें इसमें क्या कर दी हैं, अब द्रव्य को भी क्या किया गया बेटा? 2 भागों में बांट दिया गया। द्रव्य को 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग में? देखो बेटा, द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया। देखो कौन कौन से 2 भाग है, ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला भाग बेटा, और दूसरे भाग की ओर ध्यान से देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। आप आज
ठीक है। द्रव्य को बेटा दो भागों में बांटा गया है, एक को बांटा गया सजीव द्रव्य, सजीव द्रव्य, और दूसरे को बांटा गया है निर्जीव द्रव्य। क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं, क्यों दो भागों में ही क्यों बांटा गया बेटा? क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं या तो उनमें जीवन पाया जाएगा, या तो उनमें जीवन पाया जाएगा, या तो उसमें जीवन नहीं होगा, या तो सजीव होंगी या निर्जीव होगी। इसीलिए द्रव्य को दो भागों में डिवाइड कर दिया। बात समझ पाए कि ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तु या तो उसमें जीवन पाया जाएगा या तो उसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, दो ही कंडीशन, यानी या तो सजीव होंगी या तो निर्जीव होगी। इसलिए द्रव्य को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में दोस्तों बांट दिया। एक क्या होगा? सजीव द्रव्य होगा, दूसरा दोस्तों क्या होगा? निर्जीव द्रव्य होगा। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो आप सजीव द्रव्य जैसे क्या हो, सजीव द्रव्य किसे कहेंगे और निर्जीव द्रव्य किसे कहेंगे? तो सिंपल जानते हो क्या है सजीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें जीवन पाया जाता है, या जो क्या जो श्वास लेते हैं, जिनमें प्रजनन होता है, जिसमें विकास और वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। क्या? जो सांस लेते हैं, जिनमें प्रजनन होता है, जिनमें विकास होता है, जिसमें वृद्धि होती, वो सब क्या कहलाएंगे? सजीव द्रव्य कहलाएंगे। यानी जीव एक लाइन में कहना चाहें कि जिनमें जीवन पाया जाता है वो सजीव द्रव्य कहलाते हैं। जैसे कौन सजीव द्रव्य कहलाएगा? यानी कि जीव विज्ञान। सजीव द्रव्य कहने का मतलब क्या? जीव विज्ञान। सजीव द्रव्य क्या कहने का होता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस यानी कि क्या कह सकते हैं? विज्ञान की वह शाखा। अब सजीव विज्ञान की डिफिनेशन यहां लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि सजीव विज्ञान होता क्या है? कहोगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव द्रव्य का या सजीव द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। राइट? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव द्रव्य का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जीव विज्ञान होता क्या दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार निर्जीव द्रव्य किसे कहेंगे? जिसमें क्या हो, ना तो क्या हो श्वास ले, ना जिसमें क्या हो प्रजनन हो, ना उसमें क्या हो विकास हो, ना वृद्धि हो। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? निर्जीव द्रव्य कहलाती हैं। निर्जीव द्रव्य का जैसे कुर्सी ले लें भाई, एग्जाम्पल आप बहुत जानते हैं निर्जीव द्रव्य क्या होते हैं। कुर्सी ले लें, क्या उसमें बैठे बैठे विकास हो जाएगा? उससे छेड़खानी न करें, उससे कुछ करें ना। कुर्सी पड़ी, क्या 5 साल बाद वो क्या होगी? इतनी सी लिया, अपने बच्चे के लिए लिया कुर्सी इतनी सी, और उसको 5 साल में इतनी बड़ी हो जाएगी? नहीं हो सकता ना। तो वो क्या कर लेंगे? निर्जीव द्रव्य। यानी कि निर्जीव द्रव्य में ना तो शोषण करते हैं, ना ही क्या करते हैं प्रजनन करते हैं, ना ही उसमें क्या होता विकास होता, ना ही उसमें वृद्धि होती, ना ही उसको उत्सर्जन होता है। यानी कि ऐसी वस्तु, एक लाइन में कहना चाहें कि ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है निर्जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, निर्जीव द्रव्य कहलाता है। तो निर्जीव द्रव्य कहलाता है, इसका हम निर्जीव द्रव्य, इसके अंदर अध्ययन किसका कहते हैं? व्यवहारिक विज्ञान। क्या? व्यवहारिक विज्ञान। क्या कहते हैं? व्यवहारिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं? व्यवहारिक विज्ञान। क्या? फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं। यानी कि सजीव द्रव्य को जीव विज्ञान कहेंगे और निर्जीव द्रव्य को व्यवहारिक विज्ञान कहेंगे। अब आपके दिमाग में देखो, यहां से आप पूछे कि व्यवहारिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव द्रव्य का अध्ययन किया जाता है, व्यवहारिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव द्रव्य का अध्ययन किया जाता है, व्यवहारिक विज्ञान कहलाता है। दोस्तों अब व्यवहारिक, अब इनको भी दो दो भागों में बांटा गया। इनको भी दो दो भागों में बांटा। किसको? जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया और व्यवहारिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में इनको बांटा गया उसको ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। ठीक है, अब सजीव द्रव्य को भी बेटा दो भागों में बांटते हैं और निर्जीव द्रव्य को भी दो भागों में बांटता है। नंबर 1 सजीव द्रव्य में क्या आएगा बेटा? जंतु हो जाएगा, जंतु विज्ञान। क्या? एक काय में बांट देंगे, जंतु विज्ञान में बांट देंगे। और दूसरा आप क्या जानते हैं? वनस्पति विज्ञान या पौधा, जिसमें क्या पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि एक क्या हो गई? जूलॉजी हो गई, एक क्या हो गई? बॉटनी हो गई। क्या हो गई? एक क्या हो गई? जूलॉजी हो गई, क्या जंतु विज्ञान होगा, एक क्या होगा? वनस्पति विज्ञान होगा। तो एक क्या होगा? जूलॉजी हो गई, एक क्या होगी? बॉटनी होगी।
एक क्या हो गई, जूलॉजी हो गई, एक क्या हो गई, बॉटनी हो गई। तो आपके दिमाग में उठ रहा होगा प्रश्न कि सर आप जंतु विज्ञान की हम डिफिनेशन कैसे लिखें, जंतु विज्ञान होता क्या है? तो जाहिर सी बात है जिसका अध्ययन, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। और जिसके अंतर्गत हम क्या, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, या कह सकते हैं क्या, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। या थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ाओ, थोड़ी डिफिनेशन और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, तब क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान किसे कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरी चीज आपसे पूछेगा वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे, तो क्या कहोगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। राइट, एक बार और बोल रहे हैं, यानी कि इसमें जंतु विज्ञान में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और जूलॉजी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वनस्पति विज्ञान में क्लोरोफिल पाया जाता है, बॉटनी में क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि एक बार डिफिनेशन और रिपीट करते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या क्लोरोफिल पाया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। राइट, यहां तक कोई दिक्कत समझ गए? जूलॉजी बॉटनी के बारे में सीख गए। अब आगे देखो, अब निर्जीव द्रव्य यानी कि व्यवहारिक विज्ञान को भी हम दो भागों में यहां से बांटेंगे। क्या दो भाग कौन कौन से होते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक भाग बेटा होता है आपका, ध्यान से देखिए बेटा, दो भाग इसके कौन कौन से होते हैं। तो बेटा एक भाग जो इसका होता है व्यवहारिक विज्ञान में, एक होता है भौतिक विज्ञान। क्या, भौतिक विज्ञान, और दूसरा बेटा जो होता है आपका रसायन विज्ञान। क्या, रसायन विज्ञान। इंग्लिश में तो आप सभी जानते होंगे, भौतिक विज्ञान को बेटा इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, और क्या, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। क्या, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, और रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ पाया कि नहीं समझ पाए? ठीक है, यानी कि व्यवहारिक विज्ञान को भी बेटा दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान। क्या होती है, पहले आप रसायन विज्ञान के बारे में सीखे, फिर उसके बाद में भौतिक विज्ञान बताते हैं। तो बेटा रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, अब डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो दोस्तों बेटा, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, या कह सकते हैं रसायन विज्ञान व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा है, या खाली कह लें विज्ञान की वह शाखा है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। जो डिफिनेशन लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। क्या, व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत आपने दो भागों में बांटा, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा होती, या कह सकते हैं व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा होती। रसायन विज्ञान की वह शाखा होती जिसके अंतर्गत पदार्थ, अब दिमाग में क्वेश्चन उठा कि पदार्थ क्या होते हैं, जो द्रव्य को ही क्या कहते हैं, पदार्थ, मैटर। द्रव्य को ही क्या कहते हैं, द्रव्य कह लें या पदार्थ कर लें, बात एक ही है। द्रव्य को दूसरा नाम क्या है, द्रव्य का मैटर। दूसरा नाम क्या दोस्तों, द्रव्य का मैटर। द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, उनके या उनसे संबंधित भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। राइट दोस्तों, एक बार रिपीट और कर रहे हैं, रसायन, जिसको लिखना हो लिख लीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, उनसे संबंधित
उनसे संबंधित भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब क्या इसके बाद बात करते हैं किसकी? फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान। तो ये तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? क्योंकि यही तो आपको यूट्यूब पे इसकी क्लासेस चल रही हैं, किसकी? भौतिक विज्ञान की, और इसमें 2 चैप्टर हो भी चुके हैं। तो ये तो भौतिक विज्ञान है, तो इसको और विस्तार से जानेंगे। बाकी जानना तो इनको भी, इनकी सबकी डिफिनेशन जानिए, लेकिन भौतिक विज्ञान है और इसी को क्या सिखाना है आपको, इसी को पढ़ भी रहे हैं इस समय, 2 चैप्टर हो भी चुके हैं और इसके बारे में थोड़ा और विस्तृत जानते हैं। ठीक है, और विस्तृत जानते हैं, तो हम इसको रफ कर रहे हैं, उसके बाद इसको हम समझा रहे हैं। रफ करें कि यहीं पे समझा दें? चलो यहीं पे समझ लो। अच्छा, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो दोस्तों भौतिक विज्ञान क्या होता है, पहले देखो इसकी भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान का हम अध्ययन कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे, हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तृत जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कि क्या भौतिक विज्ञान कहते किसे, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। भौतिक विज्ञान की शब्द की जो बेटा सबसे देखो उत्पत्ति किससे हुई है, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किससे हुई? तो बेटा भौतिक विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुई। क्या? भौतिक विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई बेटा है यूनानी शब्द किससे? फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस किससे हुई? भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुई। ध्यान से देखिएगा, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुई, जिसका दोस्तों अर्थ होता है, क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति होता है। बात समझे? प्रकृति होता है, यानी कि भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे? इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फिजिक्स कहते हैं। देखो क्या फ्यूसिस, फिजिक्स मिलता जुलता है कि नहीं? तो भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। राइट, इतनी बात समझ गए? जिसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? प्रकृति होता है। आप ध्यान से समझो, अब इसकी डिफिनेशन लिखना चाहती है कि भौतिक विज्ञान कहते किसे दोस्तों। वास्तविकता में भौतिक विज्ञान होती क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक दोस्तों, क्या जानेंगे? देखो ध्यान समझिए, क्या लिखोगे? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब क्या भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा कहले या व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा कहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या डिफिनेशन लिखेंगे इसकी, ध्यान समझिए। होता क्या भौतिक विज्ञान? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता हमारा है? भौतिक विज्ञान कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा तो जम के शेयर करो दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब करो। तो बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार और रिपीट करें, कैसे किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो फिजिक्स किसे कहते हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अब क्या प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों, इसके अंतर्गत आएगा क्या क्या? प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों के अंतर्गत दोस्तों आएगा क्या क्या? जैसे क्या हो? तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, निरंतर क्या होगा? सूर्य का उदय होना तथा अस्त होना। सूर्य क्या होता है? निरंतर उदय होता है, और निरंतर क्या होता है दोस्तों? अस्त होता है। राइट, इतनी बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? दिन के बाद रात तथा रात के बाद दिन का होना, ये सारे उदाहरण है किसके? प्रकृति के हैं। ये तो हम नहीं बना सकते ना। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना हमने लोग नहीं कर सकते ना। ये सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं भाई। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं। बरसात का होना, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं ना। वर्षा का होना, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का दिखना, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का दिखना, ये भी तो प्राकृतिक है। पानी के बुलबुले का चमकदार दिखाई देना, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे क्या? लकड़ी कोयला गैस को जलाने पर क्या होना? उष्मा का उत्पन्न होना। लकड़ी कोयला गैस को जलाने पर क्या होता? उष्मा उत्पन्न होना होता है कि नहीं होता? ये सब प्राकृतिक चीजें हैं कि नहीं होती? है कि नहीं दोस्तों? है। और जैसे क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होना, गर्मी, जाड़ा, बरसात,
ये सब अपने ऑटोमेटिक अपने समय से क्या होते हैं, सब परिवर्तन होता है। तो ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का दिखना, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि तो बहुत सारे आपको प्राकृतिक, कहने का मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं यानी प्रकृति द्वारा होती हैं, प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन हम करते हैं, वही हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। वही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो मुझे लग रहा हो कि आप लोगों को 100% ये बात समझ गई होगा कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स होता क्या है, भौतिक विज्ञान और फिजिक्स होता क्या। हमने एग्जाम्पल भी आप लोगों को बहुत सारे बता दिए। इतनी बात समझ में, एक बार रिपीट, हम डिफिनेशन और भौतिक विज्ञान की रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझो। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, प्रकृति तथा उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज और पूछ लेता आपके में कभी कभार कि भौतिक विज्ञान शब्द के जनक किसे कहते हैं। क्या आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभार कि भौतिक विज्ञान शब्द, जो भौतिक विज्ञान, इसके जनक कौन है, सबसे पहले इसके जनक कौन है, इसके पिता कौन है इसके भौतिक विज्ञान के। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान के जो बेटा जनक है आपके न्यूटन साहब हैं। कौन है, न्यूटन साहब है। भौतिक विज्ञान जो है इसके जनक दोस्तों कौन है, न्यूटन साहब हैं भौतिक विज्ञान के जनक। और यदि पूछ ले आपसे कि वर्तमान भौतिक विज्ञान के कौन जनक है, वर्तमान भौतिक विज्ञान के कौन जनक है, तो आइंस्टीन साहब हैं। आइंस्टीन जो वर्तमान भौतिक विज्ञान के जनक हैं, कौन, आइंस्टीन, हम लिखी भी दे रहे हैं। आइंस्टीन जो है ये वर्तमान भौतिक विज्ञान के जनक, किसके हैं, वर्तमान, यानी कि इस समय कौन जनक माने जाते हैं, आइंस्टीन साहब माने जाते हैं। इस समय कौन भौतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, आइंस्टीन साहब माने जाते हैं। और पहले कौन थे, न्यूटन। यानी किसको कहा जाता था सबसे पहले, तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे, न्यूटन थे। वर्तमान में कौन है, आइंस्टीन साहब हैं। वर्तमान में कौन है, आइंस्टीन साहब हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को और समझाना चाहते हैं। देखो ध्यान समझो, वो एग्जाम्पल क्या है, ध्यान समझो, इधर समझा रहे हैं। देखो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का, जैसे हमने क्या लिया, एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास के ले लिया हमने, पानी ले लिया, ये इसमें पानी भरा है, ये इसमें क्या भरा है बेटा, ये पानी भरा, दिखाई पड़ा, ये यहां तक पानी भरा है, ठीक है। अब हमें इसका अध्ययन करना, हमें क्या करना है, इस पानी का अध्ययन करना है। तो पानी का अध्ययन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जब इस पानी का हमको अध्ययन करना है तो हम आपसे पूछे ये पानी कैसा है, ये पानी कैसा है, तो आपने सबने पानी देखा होगा। कोई ऐसा यहाँ पे है जिसने पानी नहीं देखा है, जल नहीं देखा है, मम्मा नहीं देखा है, कोई है ऐसा यहाँ पे, सबने पानी देखा ना। तो आप तुरंत, आपका जवाब आता है सर पानी कैसा होता है, आप तुरंत जवाब देते सर रंगहीन होता है। पानी कैसा होता है, तो आपका जवाब आता है कि रंगहीन होता। हमने कह दिया इसका स्वाद कैसा होता, पानी का, जल का स्वाद कैसा होता, तो तुरंत आपका जवाब आएगा सर जल कैसा होता, स्वादहीन होती। पूछे गंध कैसी होती जल की, तो आपका जवाब क्या होता है, सर जल की गंध कैसा होता, जल भी गंधहीन होता है। यानी कहने का मतलब है आपने जल को देखकर, जल को देखा तो आपने बता दिया क्या है, जल कैसा है, कैसा है, रंगहीन है, ठीक है। अब गंधहीन कैसे पता चला, आपने उसको सूंघ लिया, सूंघ लिया यानी कि नाक का प्रयोग किया, यानी कि अपनी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग किया, सूंघ के ही तो पता, अपनी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग किया। और क्या देखा था तो किसका प्रयोग किया था, ज्ञानेंद्रिय यानी आंख का प्रयोग किया था। जब आपने जल को देखा तो किस ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग किया, आंख का प्रयोग किया। आपने देख के बता दिया कि सर कैसा होता है, जल जो होता है कैसा, रंगहीन होता है। और फिर क्या किया, इसको सूंघा तो नाक का प्रयोग किया, ये ज्ञानेंद्रिय आपकी है, सूंघ के आपने बता दिया कि सर ये कैसा होता है, गंधहीन होता है। और फिर इसको क्या, पी लिया, पी लिया तो तब आपने बता दिया कि सर ये कैसा होता है, स्वादहीन होता है। तो ये आपने बाहर से देख लिया ना, ये सारी चीजें आपने अपने बाहर से देख ली। तो वो क्या, जो चीज आपको बाहर से दिखाई देती वही भौतिक विज्ञान है। जो चीज आपको बाहर से दिखाई देती है वही क्या कहलाती है, हमारी भौतिक विज्ञान कहलाती है। बात समझे कि जो बस एक लाइन में कह दें सिंपल भाषा में, व्यवहारिक भाषा में कि भौतिक विज्ञान होती क्या, जो चीज हमें दिखाई देती है वो सब क्या है, भौतिक विज्ञान। हम जो चीज व्यवहारिक में अध्ययन कर सकते हैं, जो हम देख के बता सकते हैं, वो सब क्या है, भौतिक विज्ञान। अब यही पूछ ले, जल का पूछ ले रासायनिक सूत्र क्या होता, तो सबको पता होगा, क्योंकि इतने आप लोग कितना, इतने सब समझदार हो तो सबको पता होगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आप तुरंत बताएंगे सर जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो यानी कि इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशियो कितना है,
2:1 है। कितना है? 2:1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2 अनुपात, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना? 2:1। यानी कि अब इसको कैसे बता, हम देख के तो नहीं बता सकते, इतनी बड़ी आंखें हैं कि हम देखें इसको, देखें इसके अंदर सर हाइड्रोजन 2 मिले और ऑक्सीजन 2, नहीं देख सकते ना, इसको नहीं देख सकते। यानी कि जो चीज दिखाई ना दे वही रसायन विज्ञान है, यानी कि जो चीज दिखाई ना दे वही रासायनिक विज्ञान है। ये एग्जाम्पल समझ में आया? यानी कि इसको हमने ऊपर देख लिया, बता दिया रंगहीन गंधहीन स्वाद है, तो ये हमने देख के बता दिया, सूंघ के बता दिया और क्या चख के बता दिया, तो हमारा क्या होगा? फिजिक्स हो गया। और इसके हम पूछे H2O में H2O, तो आप इसको नहीं बता सकते, देख के नहीं बता सकते कि इसमें H2O है, इसमें 2 H मिले 1 O है, नहीं बता सकते ना। यानी कि जो नहीं दिखाई दे वो रसायन विज्ञान है। एक एग्जाम्पल के तरीके से और समझते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, हम आप बढ़िया ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? हमारा चेहरा है, सर शर्ट पहने हैं, सर के हाँ, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो बाहर चीज़ हमको सब कुछ दिखाई पड़ रही है ना, बाहर से हम जो देख रहे हैं ये सब फिजिक्स है। बाहर जो हम देखना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या है? ये गोरा है, ये काला है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो बाहर से शरीर का जो बाहर का भाग दिखाई दे रहा वो सब क्या? भौतिक विज्ञान है। और शरीर के अंदर हम पूछ लें, अब शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो जाए, विटामिन किसकी कमी है? विटामिन की कमी तो कैसे पता? हम देख के बता देंगे। हम आपको देखें या आप किसी को देखो, तुम्हारे में विटामिन बी की कमी हो गई, तुम्हारे में विटामिन ए की कमी हो गई, ये संभव है? आप देखते देखते बता सकते कि आपके में कमी हो गई, जब तक आप उसका चेक नहीं कराएंगे। यानी कि शरीर के आंतरिक भागों का जो अध्ययन करना वो क्या है? रसायन विज्ञान। यानी कि कैसे अध्ययन कर सकते आंतरिक भागों के? उसकी संरचना, उसका संगठन क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके क्या है भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, और ठीक है अभिक्रियाएं क्या होंगी, इसका अध्ययन। यानी कि शरीर के अंदर आंतरिक भागों का जो अध्ययन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? यानी कि हमारे में विटामिन की कमी, तो कितने कौन सी विटामिन की हम देख के नहीं बता सकते, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। यानी कि क्या कहने का मतलब है? रसायन विज्ञान, जो चीज हमें दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से वो भौतिक विज्ञान है, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो रसायन विज्ञान है। एक चीज और एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने अभी बताया था द्रव्य की या पदार्थ की, मैटर, इंग्लिश में द्रव्य को मैटर कहते हैं और वैसी को पदार्थ को भी मैटर कहते हैं। तो द्रव्य और पदार्थ का मतलब एक ही है। तो अभी हमने एक डिफिनेशन बताई थी द्रव्य की, क्या बताया था कि वे वस्तुएं या क्या प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होती है, स्थान घेरती है, तथा जिन्हें हम प्रत्यक्ष, 2 शब्द हमने यूज किया था, प्रत्यक्ष तथा एक क्या यूज किया था? अप्रत्यक्ष। 2 शब्दों का हमने यूज किया था, एक यूज किया था प्रत्यक्ष, एक क्या यूज किया गया था? अप्रत्यक्ष। ये तो यूज किया था हमने, क्या किया था? यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि दिखाई, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, यानी कि हमको दिखनी चाहिए वो चीज, तो जो दिखता वही फिजिक्स है। और अप्रत्यक्ष यानी कि नहीं दिखे, इनडायरेक्ट, जैसे इनडायरेक्ट यानी कि जो चीज हमको दिखाई नहीं देती, तो वो क्या कहलाती है? हमारी रसायन विज्ञान कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है आपने भौतिक विज्ञान को बहुत अच्छे से सीखा होगा, और ठीक है, भौतिक विज्ञान को आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा दोस्तों। मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बताओ। एक बार हम भौतिक विज्ञान के बारे में पूरा हम रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। देखो विज्ञान शब्द की, विज्ञान का मतलब क्या होता है? द्रव्य, यानी कि द्रव्य के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? द्रव्यों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान। फिर द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सजीव द्रव्य, एक निर्जीव द्रव्य। अब सजीव द्रव्य क्या होता है बेटा? यानी कि जिसमें क्या होता है? श्वसन होता है, प्रजनन होता है, विकास होता है, वृद्धि होता है, वो क्या कहलाता है? सजीव द्रव्य। यानी कि सजीव द्रव्य के अंदर क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाता है। और निर्जीव द्रव्य यानी क्या? जिसमें ना तो श्वसन हो, ना ही प्रजनन हो, ना ही विकास हो, ना ही क्या वृद्धि हो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा व्यवहारिक विज्ञान कहलाएगा। फिर क्या किया? जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया, नंबर 1 जंतु विज्ञान और नंबर 2 वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो जंतु विज्ञान कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। और बॉटनी क्या किससे कहलाते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। या सरल भाषा में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इनमें सब में जीवन पाया जाता है। फिर व्यवहारिक विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा, एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो रसायन विज्ञान कहलाता है। फिर भौतिक विज्ञान को हमने बताया कि भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यूनानी
शब्द फ्यूसियस से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति, अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक, उदाहरण भी हमने बहुत सारे आपको दिया था, जैसे क्या होता? तारों का टिमटिमाना, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का दिखना, पानी की बुलबुले का चमकना, सूर्य का अस्त, क्या नाम उसमें, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन का होना। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने अब आपको भी बताए थे। और भौतिक विज्ञान शब्द की क्या नाम, जनक कौन है? आपके न्यूटन साहब हैं। वर्तमान जनक कौन है? कौन से? आइंस्टीन साहब। और आपको बड़े प्यार से आप फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। और ध्यान रखिए, फिजिक्स के कितने 2 चैप्टर हो चुके थे। ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया था, उसके 2 चैप्टर हो चुके थे। ठीक है, अब आपको हम फर्स्ट पेपर पे आ रहे हैं, कूलाम वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पेपर आपका कल से आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपका काम इतना है, यदि आपको समझ में आया हो, जितना हमने आपको सिखाया, यदि ये सब आपको समझ में आया हो और आनंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप एक बार जम के क्लास को दोस्तों शेयर करें। एक बार जम के क्लास आप शेयर करें। ठीक है, और आप लोग सभी लोग लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक, और सब्सक्राइब कर लें। जो नए हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12th का फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिलने वाला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।